नरसिम्हा। क्या कल्कि नरसिम्हा होंगे तो हिरण्यकश्यप कौन है? हेलो फ्रेंड्स, कल्कि क्यों नरसिम्हा होंगे? क्या है एनर्जी का गेम? हमने पिछले वीडियो जो वराह अवतार पर बनाया था तो यही बताया था कि हिरण्याक्ष की ऊर्जा क्या है और उसका परिणाम क्या है। हिरण्याक्ष यानी सोने की आंख, यानी सोने की दृष्टि, और कलिकाल कहें या कलिपुरुष, उसने भगवान से सोने में ही पहले ही स्थान मांग रखा है। ये तो आपने सुना ही है। वैसे बैंक ऑफ इंग्लैंड में कितने ही देशों का सोना जमा था जो अब बहुत से देश वापस लेना चाह रहे हैं और बहुत मुश्किल से वो वापस मिल भी पा रहा है। तो सोना तो फंस गया है कलिदानों के जाल में। उसने सोने में स्थान पहले ही मांग लिया था भगवान से। ये एक राजनैतिक विषय है, पर सोने की दृष्टि का सीधा संबंध भोग, वैभव, विलास, पाखंड और आडंबर से है, जिसके जाल में इस समय सारी दुनिया फंसी हुई है। एसी, कार, प्लेन, फैक्ट्रियाँ, ये बिजली, सब कुछ जो मनुष्यों के लिए सुविधा और दिखावे का भी सब्जेक्ट है, सबके कारण ही ग्लोबल वार्मिंग हुई है। और इस समय जिनके द्वारा ये उपकरण चलते हैं, तेल और गैस, कोयला, प्राकृतिक संसाधन, उनके लिए देशों में युद्ध भी छिड़े हैं, जिनके कारण ग्लोबल वार्मिंग चरम पर पहुंच गई है। और डाटा सेंटर भी इसमें अहम रोल निभा रहे हैं। कुल मिलाकर ग्लोबल वार्मिंग हिरण्याक्ष की ऊर्जा से उत्पन्न वो प्रभाव है जिसके कारण अतिवृष्टि हो रही है और पूरी धरती पर ही लगभग जल प्रलय की अब स्थिति है। जो अरब कभी सूखा था वो भी बाढ़ की त्रासदी को झेल रहा है। अब कल्कि वराह भी हैं और नरसिंह भी, तो वो अपनी ऊर्जा से सारा मेटलिस्टिक वर्ल्ड अब समाप्त करके मनुष्यों को फिर से पंच तत्वों से संतुलित धरती प्रदान करेंगे और सभी भोगी, विलासिक, मेटलिज्म में विश्वास करने वाली सोल्स अब इस धरती से आउट हो जाएंगी। धरती पर पुनः प्रकृतिवादी वैदिक सनातन धर्म की अब वो स्थापना करेंगे। ये सतयुग की कोडिंग है, पर सतयुग में ही ये दोनों असुर हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप हुए हैं, जिनके अंत को वध को करके भगवान ने धरती पर सतयुग की स्थापना की है। यानी वो समय भी वही था जब कलिकाल का अंत हुआ था और फिर से धरती पर सतयुग की स्थापना हुई थी। तो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप एक ही आसुरी ऊर्जा के दो रूप हैं। इसीलिए भगवान के दो अवतार भी हैं, वराह और श्री नरसिंह। ये दुनिया भगवान का एक सॉफ्टवेयर ही है। ये दुनिया भगवान का एक सॉफ्टवेयर ही है। इसके बहुत से संकेत एनर्जी के लेवल पर क्रिएट भी होते रहते हैं। जैसे जो प्लेन क्रैश हुआ था 12 जून अहमदाबाद, जो उसकी स्थिति थी बिल्कुल उसी स्थिति से मिलता जुलता ऐड संयोग से किड जी के ऐड में था। तो ये जो फिल्म रिलीज हुई है बॉलीवुड में बिना किसी बॉलीवुड एक्टर के, नरसिम्हा, ये भी संकेत है, चैनलिंग है कि भगवान आपके बीच में हैं। बिना किसी खास प्रमोशन के ये फिल्म लोगों के बीच में छा गई है। ये ईश्वर की ऊर्जा है। और इस फिल्म में इसीलिए वराह और नरसिम्हा दोनों ही अवतार एक ही साथ दिखाए भी गए हैं। जहाँ तक हमको समझ आता है, ये भगवान के दशावतार की जो सीरीज है, जब तक कल्कि पर फिल्म बनाने का समय आएगा तब तक कल्कि स्वयं प्रकट हो जाएंगे। अभी लोगों को तैयार किया जा रहा है, पिछला सब समझ लीजिए, फिर कल्कि पर फिल्म बनाने की नौबत नहीं आएगी। वो हमारे बीच में होंगे प्रत्यक्ष। तो हिरण्याक्ष का ही दूसरा रूप है हिरण्यकश्यप, यानी वो ऊर्जा जो कहती है अभी भी भले ही हिरण्याक्ष का सोनी की दृष्टि का मेटलिस्टिक वर्ल्ड का अंत हो गया है, तो भी मैं अभी हूँ। और हिरण्यकश्यप का अर्थ सोने का कछुआ, सोने का हिरण या सोने का बिस्तर होता है। यानी वो उसकी ऊर्जा यही कहती है कि मैं फिर से ये मेटलिस्टिक वर्ल्ड क्रिएट कर दूंगा। मैं प्रकृति पर विजय प्राप्त करके रहूंगा, टेक ओवर करके रहूंगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट, हिरण्यकश्यप कौन है?
वो जो कहता है हमेशा विष्णु को भगोड़ा, वो सामने नहीं आएगा। मैं ही भगवान हूँ, वो अपनी प्रजा से भी यही कहता है और प्रहलाद से भी यही कहने को कहता है कि कहो हिरण्याकश्यप ही भगवान। वो विष्णु भगवान को भगवान मानने से मना करता है। हमने अपने पिछले वीडियो में कहा था कि हम आपको ये बताएंगे कि बिजनेसमैन वाले जो कल्कि की थीम चल रही है सोशल प्लेटफॉर्म पर, वो किस दानों की ऊर्जा है। तो ये ऊर्जा हिरण्याकश्यप की है। जब एक तरफ सारी दुनिया बिजनेस और पॉलिटिक्स के कारण ही इस समय त्रस्त है और पहुंच गई है डूबने की कगार पर, अंत के मुहाने पर, तो कोई कह रहा है कि कल्कि बिजनेसमैन होंगे, वो सारी दुनिया पर टेक ओवर कर लेंगे। तो ये ऊर्जा कल्कि भगवान की बिल्कुल भी नहीं है, ये हिरण्याकश्यप की ऊर्जा है। वो स्वयं को कल्कि सिद्ध करना चाहता है, सारी दुनिया पर टेक ओवर करना चाहता है। इसीलिए चेतना के रहस्य नहीं, आर्टिफिशियल लाइफ स्टाइल, AI, चिप, रोबोट, बिजनेस, प्रोजेक्ट, सॉफ्टवेयर, यही सब ऊर्जा उधर से जनरेट हो रही है। जबकि जो भगवान विष्णु हैं, जो वास्तविक कल्कि हैं, वो सारा मेटलिस्टिक वर्ल्ड समाप्त करके जल, वायु, पृथ्वी, आकाश और अग्नि सबको पुनः स्वस्थ, शुद्ध और संतुलित करके धरती लोक पर नारी शक्ति कहें या मातृसत्ता का सम्मान करने वाली प्रकृतिवादी वैदिक सनातन जीवन शैली और वैदिक सनातन धर्म को धरती लोक पर स्थापित करने वाले हैं। तो ये बिजनेसमैन की एनर्जी जहाँ से भी जनरेट हो रही है, वो बिल्कुल भी साफ साफ नहीं बल्कि घुमा फिरा कर जनरेट हो रही है, जो असुरों का स्वभाव है, बार बार पैटर्न बदलते रहना। साथ ही यही पैटर्न वो एनर्जी चला भी रही है कि कल्कि को आप कैसे पहचानें जब वो प्रकट हो। यानी वो कल्कि ही नहीं है, क्योंकि जब कल्कि प्रकट हो जाएंगे तो सबको पता चल जाएगा कि कौन कल्कि है। फिर ये अंदाज़ा थोड़ी ही लगाना होगा कि ये दुनिया पर टेक ओवर कर रहे हैं, ये कल्कि हैं। और भगवान कल्कि मुक्तिदाता हैं, चेतना के रहस्य, जीवात्माओं को मुक्ति का पथ दिखाने वाले, ना कि किसी रुपया पैसा धन कमाने के पैटर्न में लोगों को बांधने वाले। इसी तरह हिरण्याकश्यप की ऊर्जा ऐसे भी काम कर रही है जैसे अब वो दवाएं, वो जीन्स या DNA खोजे जा रहे हैं जिससे मनुष्य मरेंगे नहीं या मरे हुए लोगों को फिर से जिंदा किया जाएगा। ये सब असुर गुरु शुक्राचार्य का ही पैटर्न है, भगवान कल्कि का नहीं। हिरण्याकश्यप की ऊर्जा, उसका अंत तो पहले भी निश्चित था और इस बार भी होगा। जिस प्रकार उसने मांगा होगा उसी प्रकार अचानक एकाएक और बहुत तरीके से ये पैटर्न काम करता है। जैसे ये खबर भी चल रही है कि नवंबर में एक एलियन ऑब्जेक्ट धरती की ओर बढ़ रहा है जो आने वाला है। एलियन हम पर अटैक करने वाले हैं, धरती पर एलियन का अटैक होगा। जबकि ये कलिकाल की काली माया है, कारण पहले से ही धरती पर भयंकर युद्ध छिड़ा हुआ है और प्राकृतिक आपदाओं में सैकड़ों लोग मारे जा रहे हैं। एक एलियन ऑब्जेक्ट जो पता भी नहीं है कि एलियन स्पेसक्राफ्ट है भी कि नहीं, जिसको धरती तक आते आते नवंबर लग जाएगा। उसमें कितने लोग हो सकते हैं? 2, 4, 10, 15, 50। ये तो ऐसे भी युद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं है और ऐसा कुछ होने की संभावना ना के बराबर ही है। बस सब मनुष्यों को वास्तविक सत्य की भगवान धरती लोक पर अवतरित हैं, इस सत्य से दूर करने के लिए है, और कुछ नहीं है। मात्र हिरण्याकश्यप की एक चाल, और कुछ नहीं है। इसी तरह धर्म के क्षेत्र में भी इसका पूरा प्रवेश है। इस पर जरूर ध्यान देना चाहिए कि हिरण्याकश्यप यही कहता है, यही सिद्ध करने की कोशिश में लगा रहता है कि वो भगवान है, विष्णु भगवान नहीं है। वो विष्णु को परम भगवान मानने से मना कर देता है और इसी का प्रचार भी करता है और सभी मनुष्यों को प्रेरित करता है उसको भगवान माने, विष्णु को नहीं। बिल्कुल इसी पैटर्न पर कृष्णा कॉन्शियस के नाम पर चल रही पश्चिम की संस्था पाताल नगरी, असुर देश से आई संस्था काम कर रही है। बस उसने यही काली माया खेली है। बदले समय के साथ भगवान विष्णु के ही अवतार श्री कृष्ण अवतार को परम भगवान बनाकर सोशल प्लेटफॉर्म पर और समाज में इस कॉन्सेप्ट को काफ़ी हद तक फैला दिया है कि
कृष्ण के अवतार विष्णु हैं, विष्णु देवता हैं, परम भगवान नहीं हैं। इस संस्था ने बाकायदा इसका चार्ट बना रखा है। कृष्ण के बाद नारायण, विष्णु और भगवान विष्णु को कृष्ण का अवतार बताना और भगवान शिव को कृष्ण का दास बताती है ये संस्था। जबकि सनातन धर्म के अनुसार कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें, भगवान बुद्ध भगवान विष्णु के 9वें और कल्कि 10वें और अंतिम अवतार हैं। सबसे मज़ेदार बात कृष्ण 16 कला से युक्त हैं, जबकि कल्कि 64 कला से युक्त हैं। कृष्ण से 4 गुना ज़्यादा शक्तिशाली हैं। स्वयं ही सिद्ध है विष्णु ही परम भगवान है और उनका अंतिम अवतार हिरण्यकश्यप की इस काली माया, जो इस पश्चिमी पाताल नगरी की काली माया के रूप में कार्य कर रही है, उसका अंत कर देगी। वैसे बांग्लादेश हो या कोई और देश, वहाँ इस संस्था पर जो अटैक हो रहे हैं वो इसीलिए क्योंकि ये सब भगवान का नाम लेके भगवान के विरुद्ध ही षड्यंत्र कर रहे हैं। तो भगवान इनका अंत असुर बुद्धि मनुष्यों के द्वारा ही करेंगे, स्वयं नहीं करेंगे। पर जिस तरह से ये संस्था सब गलत बताती है, परम भगवान विष्णु को देवता, भगवान शिव को दास और भगवान श्री नरसिंह को गोलोक का वॉचमैन बताती है। यहाँ तक कि देवी लक्ष्मी, जो भगवान विष्णु की सनातन अर्धांगिनी है, उनके लिए कहती है कि गोलोक में अनेकों लक्ष्मियाँ भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगी रहती हैं। ये संस्था घोर अपराध कर रही है। परमात्मा है भगवान विष्णु देवी लक्ष्मी के साथ, राम देवी सीता के साथ, कृष्ण देवी राधा के साथ, यानी श्री कल्कि अब देवी वैष्णवी के साथ अवतरित हैं। इन असुरों की सब काली माया का अंत करके श्री लक्ष्मी नारायण परमात्मा के सच्चिदानंद रूप की जगत में स्थापना करने के लिए, जो हिरण्यकश्यप, शुक्राचार्य, कलिदानों सब काली ऊर्जाओं का नाश करके धरती पर सतयुग के अवतरण के लिए ही आए हैं। तो असुरों की संस्था जो नरसिम्हा फिल्म के प्रचार का श्रेय लेना चाहती है, मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल के आगे नाच गाकर वास्तव में वो समझ नहीं पा रहे हैं कि भगवान इनके अंत के लिए आए हैं। ये पहली महाभयंकर ऊर्जा प्रकट हुई है अभी कल्कि की, जो इनका अंत कर देगी। अब नरसिम्हा बताएंगे कि वो कौन है। इन लोगों ने ईश्वर को मजाक समझ रखा है। अब परमात्मा का रौद्र रूप इनको भी सहना पड़ेगा। श्री कृष्ण के बारे में दुष्प्रचार करने का, देवी राधा का, माँ लक्ष्मी का तिरस्कार करने का, भगवान शिव के अनादर का सबका दंड इनको मिलेगा। और बिजनेसमैन वाले नकली कल्कि हिरण्यकश्यप की दूसरी ऊर्जा को भी ईश्वर का दंड भोगना होगा। नरसिम्हा से कल्कि तक की यात्रा भक्तों के लिए तो बड़ी सुखदायी होगी, पर असुरों के लिए नरक के समान ही होने वाली है। हिरण्यकश्यप का अंत भयानक होगा, पर सतयुग एक बार जब धरती पर अवतरित हो जाएगा तो वो बहुत सुखदायी होगा, क्योंकि सतयुग में जल, वायु, धरती, आकाश जब अपने शुद्ध स्वरूप प्योर फॉर्म में होंगे, प्रकृति सौंदर्य से भरी होगी, सूर्य की किरणें मनुष्यों की आत्मा को जागृत करने वाली होंगी, शरीर को सुख देने वाली होंगी, तो धरा पर साक्षात स्वर्ण युग ही अवतरित हो जाएगा, जिसके लिए ही परमात्मा धरती लोक पर अवतरित हुए हैं। परमात्मा धरती लोक पर अवतरित हुए हैं। ये क्या कोई सामान्य घटना है? ये क्या कोई सामान्य घटना है? पर सत्य है ये। ज़्यादातर मनुष्य स्वयं को कल्कि समझ रहे हैं और भगवान मनुष्यों पर मात्र हंस रहे हैं और हिरण्यकश्यप पर भी हंस रहे हैं। हरि की लीला को समझ पाना आसान नहीं है। हरि ओम।